Okay, students. So the next topic is trigonometric ratios of some specific angles. सबसे पहले इसको सिंपल भाषा में सीखो कि इस टॉपिक के अंदर हमको किस चीज की पढ़ाई करनी है, समझना क्या है, कहना क्या चाहता है ना। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ऐसे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिक्स होता है। वैसे तो हर एक स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिक्स ही होता है, लेकिन बहुत सारे एंगल्स हैं, इतने सारे एंगल्स हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। भाई एंगलों की कमी थोड़ी ना है, आप थोड़ी ना केवल 0 to 90 के बीच में 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, इनके बीच में भी एंगल्स हैं, 0.5 डिग्री, बहुत सारे एंगल्स हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। तो थोड़ी ना सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने चलेंगे। तो लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं हमारे कोर्स में, ठीक है, गिनती में होंगे वो 5। गिनती में 5 एंगल्स हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। उन 5 एंगल्स पे हमको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद करना है। तो कितने हो गए टोटल? 5 एंगल्स इंटू 6 रेशियोज, यानी 30 वैल्यूज को आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा हेक्टिक टास्क हो गया, 30 वैल्यूज को याद रखना। तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक मौजूद है, तो वो ट्रिक भी समझाएंगे आपको याद करने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक को। देखना बच्चों, अभी हमने ये सीखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, मान लो ये थीटा है, एबीसी ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना। तो एंगल सी को थीटा मान लिया, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में मैं साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, ये सारी रेशियोज निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ ना बेटा? जैसे सपोज करो मैंने Yes, sir. सी एंगल के रेस्पेक्ट में साइन रेशियो निकाला, साइन सी निकाला मैंने, तो ए बी अपॉन ए सी उसकी वैल्यू होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, होगी नहीं होगी? ठीक है, Yes, sir. तो अब ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा अगर ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ए बी ए सी कुछ भी हो, साइन सी की वैल्यू 1/2 ही होगी। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या कहा कि एंगल सी अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाले साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशियो हर हाल में 1/2 ही होगा। यानी कि ए बी और ए सी कुछ भी होगा, मतलब है ए बी और ए सी ऑटोमेटिकली इस रेशियो से सेट होंगे। मान लो ए बी 5 है तो ए सी 10 सेंटीमीटर होगी ही होगी, ताकि 5/10 1/2 हो जाए। अगर वो 6 है तो उसको 12 होना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 फिक्स्ड है। अच्छा, 30 की जगह कल को 60 हो जाए तब ये रेशियो फिर से चेंज हो जाएगा, फिर ये 1/2 नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे, क्योंकि ऑब्वियस बात है, जैसे 30 की जगह कल को मैं इसको 60 कर दूं तो उसका मुंह थोड़ा सा और खुल जाएगा ना। 60 डिग्री तो बड़ा Yes, एंगल होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा? तो फिर Yes, sir. जैसे yes, इसका मुंह खुल sir. गया, तो ये वाली जो ए बी साइड थी वो भी थोड़ी लंबी हो गई, और थोड़ी सी एसी भी लंबी हो गई। थोड़ी सी ए बी लंबी हो गई, थोड़ी सी एसी लंबी हो गई, तो वो थोड़ी सी लंबी होने के बाद वो रेशियो कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे, 1/2 नहीं रहेगा। इसका आंसर होगा फिर √3/2। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये रेशियो बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिक्स्ड होती है, और वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हमको याद रखने हैं। अब वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज 0 डिग्री, सेकेंड वन इज 30 डिग्री, थर्ड वन इज 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अब आप कहोगे सर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पे कैसे रेशियो निकलेगा? तो प्रैक्टिकली तो नहीं निकल सकता, क्योंकि 0 डिग्री कैसे बनाओगे आप, या फिर 90 डिग्री पे तो अभी अभी हमने कहा है कि हमारे एक्यूट एंगल सी कोर्स में तो 90 डिग्री तो एक्यूट एंगल है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली तो किसी भी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है। वो हमारे कोर्स में एक्यूट एंगल्स में निकालना था, लेकिन वैसे तो किसी भी एंगल, और इवन राइट एंगल ट्रायंगल को भी छोड़ो, किसी भी ट्रायंगल में भी निकल सकता है। ठीक है ना? तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इन 5 एंगल्स पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं आपको बुक में बताता हूँ ये वैल्यूज कहाँ लिखी हुई है। देखो टेबल होगी एक, पहले थोड़ा सा झटका दे देते हैं। ये दिख रहा है आपको? अगर Yes, Yes, sir. sir. 0 डिग्री, Yes, sir. 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, तो साइन ए की वैल्यू 0 1/2 ये होगी, फिर कॉस ए की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 5 इंटू 6 टोटल कितनी वैल्यूज हैं? ये कितनी वैल्यूज हैं? 30. 30. ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया? पिछली बार जब कोरोना में कटा था तो यही वाला टॉपिक कटा था, तो उनके तो हो गए थे मजे,
लेकिन फिर उनके मजे हो गए थे तो अगले साल नानी याद आ गई थी फिर उनको। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो वो सीख के ही नहीं गए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमको याद करनी है, पर डोंट वरी, आपको बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से इसको याद कराएंगे। शुरू करें, ये 30 वैल्यूज हमको याद करनी है, शुरू करें। यस तो यस देखो, सर। शुरू हम ऐसे करेंगे, हम वैल्यूज खुद बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अभी एक जगह मैं ये टेबल खोल देता हूँ, एक जगह हमारी टेबल चल रही है अलग से, और आप मैच करते जाना कि इनकी टेबल और हमारी टेबल मैच करती है या नहीं करती है। शुरू करें। तो यस सर। एक टेबल बना लीजिए आप लोग, 6x5 की टेबल बनाना, यानी कि जिसमें नहीं 6x5 नहीं, एक ऊपर की हेडिंग और ये भी आएगी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो रो होनी चाहिए और 1 2 3 4 5 6 कॉलम होनी चाहिए। 7x6 की एक टेबल बनाओ, मैं भी बना लेता हूँ। 7x6 की एक टेबल, 1 2 3 4 5 6 7। बन गई है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना। हाँ जी, सही नहीं बनी है। कॉलम्स तो चाहिए 6, नंबर ऑफ रोज चाहिए 7, और फिर भी वही बनी है। आप लोगों ने बना दी? मेरा तो वर्क इन प्रोग्रेस है, आप लोगों ने बनाई? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पहली वाली रो थोड़ी छोटी कर दो चाहे से, और इधर वाली ये रो भी थोड़ी छोटी कर दो, क्योंकि नाम ही तो लिखना है पहली रो में आपको। ठीक है, तो ये बन गई है, फिर बाद में फेर बदल कर लेंगे ऊपर नीचे थोड़ा सा। हाल फिलहाल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ तो है मेरा एंगल, यानी यहाँ तो लगा दो थीटा। ठीक है साहब, और एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं बताया था मैंने, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इक्वल दिख रहा है अभी ये? चलिए फाइन। हाँ, तो क्या कहा मैंने, पहले है 0 डिग्री, सेकेंड इज 30 डिग्रीज, थर्ड इज 45 डिग्रीज, फिर है 60 डिग्रीज, एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्रीज। लिख लिया एंगल्स ऊपर ही ऊपर, टॉप टॉप ऑफ द टेबल पे, फर्स्ट रो पे। यस सर। कॉलम वाइज हम क्या करेंगे, 6 रेशियोज लिखना शुरू करेंगे, तो वो फिर हम एक एक करके लिख देंगे। पहली रो का पहला रेशियो है, मतलब सेकंड रो में पहला रेशियो डालेंगे। क्या होता है पहला रेशियो, सब जानते हो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। अब देखो कैसे वैल्यू याद रखनी है, सुनो ध्यान से। आपको 0 से काउंटिंग गिननी है। 0 से काउंटिंग आती है सबको या नहीं आती है? 0, आती 0 के बाद क्या आता है, क्या आता है? 1 1, फिर क्या 1 आएगा, 2, 2 फिर 3, 3 फिर 4। कोई 4 डाउट? कोई डाउट? नो सर। इन सर। इस काउंटिंग में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 4। 4। तो 4 से डिवाइड करो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। कर दिया?
Yes, sir. एक काम और कर दो, एक काम और कर दो, इस पूरे का रूट, इस पूरे का रूट, पूरे का रूट, पूरे का रूट और पूरे का कर दिया, रूट लगा दो सब। कर दिया बेटा, रूट लगा दिया सब पे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नाउ काइंडली सॉल्व दिस, अब सॉल्व भी तो करो। चलो सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ 0/4 क्या होता है? 0/4 0 और 0 का Zero. रूट क्या होगा? और 0 का रूट क्या होगा? Zero. तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1/4 का रूट करना है बच्चे, तो 1 का रूट अलग करो, 4 का अलग करो। 1 का रूट क्या होता है? 1, और 4 का रूट क्या होता है? 2। होता है नहीं yes होता है? sir तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? yes sir Yes, sir. अब 2/4 का रूट ऐसे मत करो, 2/4 को पहले काट दूं मैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे बनेगा। अब ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो मन में ही थोड़ा सा कैलकुलेट करो, रूट ऑफ 1/2 बन गया। अब 1 का रूट तो 1 होगा, लेकिन 2 का रूट सॉल्व नहीं होगा, तो √2 नीचे आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है 1/√2। क्या आती है इसकी फाइनल वैल्यू? 1/√2। 1 by root समझ में आया कैसे आई ये वैल्यू? क्या समझाऊं फिर से? Yes, देखो, sir. 2 से 1 टाइम्स कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, 1/2 का रूट करोगे तो √1 तो सॉल्व होके बाहर आ गया 1, लेकिन 2 सॉल्व नहीं हुआ तो वो अंदर ही रह गया √2, 1/√2। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे 3 और 4 तो कट नहीं रहा है, तो बस आप सिमिलर ऐसे कैसे सॉल्व कर दो। 3 का रूट तो सॉल्व होगा नहीं, 4 का रूट तो सॉल्व हो जाएगा ना। √4 क्या होता है? yes sir क्या होता है √4? Two. तो √4 2 होगा, तो वैल्यू इज √3/2। ठीक है, अच्छा जी। 4/4 कट के क्या बन जाएगा? 1 बनेगा। yes sir 4/4 कट के 1 बन जाएगा, तो √1 क्या होता है? 1। One. 1 उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब आप आपकी टेबल से चेक करिए जरा, साइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और हमारे क्या है? हमारे भी तो यही आया है। अरे हमारे भी तो यही आया, 0, 1/2। बुक Yes, खोल के sir. बैठो एक साइड, 1/√2, √3/2 और 1। मैच कर गई साइन की वैल्यू सारी। yes sir Yes, sir. अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो ये तामझाम करने बैठ जाओगे। भैया याद तो डायरेक्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा तामझाम करने का। पर ये हमारी एक तरीके से सेफ गार्ड, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो एक अपन स्टेपनी साथ में रखते हैं ना भाई, टायर पंचर हो जाए, तो ये जो ट्रिक है ये हमारी स्टेपनी का काम करेगी कि बाय द वे हम भूल जाएं तो फटाफट हम कर पाए अगर टाइम बचता है तो। लेकिन इसके सहारे नहीं चलना है भाई, स्टेपनी के सहारे ऐसे तो ना गाड़ी स्टार्ट करते अपन स्टेपनी लगा देंगे, पहले तो जो टायर लगे हुए हैं सही साबुत उसी का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। Yes, sir. तो आपके पास वैसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक बार साइन थीटा की वैल्यूज याद हो जाती है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यूज इन्हीं वैल्यूज की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। क्या कहा मैंने? समझे कुछ? इन्हीं वैल्यूज की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाओ। कैसे? देखो, ये तो साइन थीटा है, देखो कैसे। कॉस थीटा, आप ऐसे 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 से गए, अब वापस आ जाओ ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1. 1। 1 One. फिर 1 से पीछे कौन है वहां पे? √3/2. तो ये √3/2 यहाँ आएगा। अच्छा जी, 45 डिग्री पे दोनों वैल्यूज बराबर हैं, 1/√2, 1/√2। ठीक है, 45 डिग्री पे दोनों वैल्यूज बराबर है। फिर 30 डिग्री ये 1/2 हो जाएगी, और रिवर्स में आओ, और लास्ट फाइनल खत्म कहाँ पे होगा? 0 पे। तो यही वाली गाड़ी उल्टी आ गई। yes sir Yes, sir. 1 इधर आया, 1 उठ के इधर आया, √3/2 उठ के इधर आया, ये अपनी जगह सेम है, ये इधर आया और वो उधर गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या कहा, साइन याद है तो कॉस भी याद है इनडायरेक्टली, है ना याद? Yes, sir. इनडायरेक्टली Yes, याद sir. है ना? ठीक है। अब tan क्या है? tan तो साइन बाय कॉस ही तो होता है, भूल गए क्या? tan क्या होता है? साइन बाय sin कॉस by ही होता cos है। कर दो साइन बाय कॉस, ये लो कर देते हैं, अभी कर देते हैं साइन बाय कॉस tan थीटा।
तो साइन बाई कॉस करना है तो 0 डिग्री पे करोगे तो साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है। 0/1 करना क्या होता है? 0/1 क्या होता है बोलो? 0. 0। Zero. अच्छा जी, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 2 तो कट गया, बचा क्या? 1/√3। 1/√3 Yes, बचा नहीं sir. बचा? 2 डिनोमिनेटर कट गया, बचा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अच्छा जी, अब 45 पे तो ये दोनों ही बराबर हैं, तो √2 भी कट गया और 1 भी कट गया, तो आंसर क्या आया? 1। मतलब पूरा फ्रैक्शन ही कट गया ना, ये पूरा फ्रैक्शन पूरे फ्रैक्शन से कट गया, तो आंसर 1 आएगा नहीं आएगा? Sir आएगा। यस सर आएगा। ठीक है, तो 1045 पे वैल्यू 1 है। अब आप ध्यान से सोचो, अभी अभी अपन पिछले एक्सरसाइज में क्या डिस्कस कर रहे थे कि 1045 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? Yes sir. ठीक है, Yes, sir. वो कब होती थी? वो कब होती थी? जब आपकी ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड बराबर हो। तो आप खुद सोचो जरा, अब देखो कैसे ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अगर ऑपोजिट और एडजेसेंट बराबर हैं तो दोनों 45 45 एंगल बनेंगे नहीं बनेंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। Yes sir. तो फिर आप साइन लगाओ या कॉस लगाओ, वैल्यू सेम आएगी, और tan लगाओ तो वैल्यू 1 आएगी। साइन और कॉस की वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि O/H करो या A/H करो, भाई O और A ही बराबर है ना, ये और ये ही Yes. बराबर हैं, तो ये दोनों रेशियो भी तो सेम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? और tan Yes sir. रेशियो में O/A हो जाता है, तो O/ और A दोनों ही बराबर है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? चलते हैं आगे। Yes sir. ठीक है, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 खत्म, √3 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? √3। 2, 3. भाई किसी भी यस सर। 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आना है, वही नंबर आना है। तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3। हाँ जी, लास्ट 90 डिग्री पे आइए। 1 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नंबर क्या माना जाता है? या तो इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए tan 90 डिग्री की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वी विल राइट नॉट डिफाइंड। तो देखो आधा काम हो गया, हमने आधा रास्ता तय कर लिया। साइन कॉस 10 तक की वैल्यू आ गई, 30 में से 15 वैल्यूज आ गई। यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे। tan थीटा के बाद अगला रेशियो कौन सा होता है? Cosec theta. साइन थीटा का रिवर्स, है ना? इस सीक्वेंस में ही चलते हैं अपन। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या ये? हाँ Yes, यस sir. सर। पक्का? Yes sir. पक्का? यस सर। Yes Yes, sir. sir. अगर ये साइन Sir. थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी वैल्यूज भी तो साइन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. तो आपको क्या करना है? इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है यार। ये जो वैल्यूज हैं इनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कैसे करते हो? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचा दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पहुंचा दो। तो 0 कैन बी रिटन एज, 0 को कैसे लिख सकते हो आप? 0/1। 0 को Yes, आप sir. 0/1 लिख सकते हो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा? 1/0 बनेगा, और 1/0 Yes, sir. जो नंबर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, नहीं होगा? Yes sir. यस सर। डिनोमिनेटर में 0 पहुंच गया ना, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। cosec 0 नॉट डिफाइंड है साहब। आप तो एक चीज याद रखा करो, नॉट 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 आया ना, और Yes, sir. 2/1 को यस सर। 2/1 को सॉल्व करोगे तो 2 ही तो आएगा। तो cosec 30 डिग्री इज 2। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, आ जाइए। 1/√2 है अब की बार, तो रेसिप्रोकल √2/1 होगा, तो आंसर √2 ही होगा। फिर डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर वाला ही आंसर माना जाता है, आया ना? Yes, sir. तो cosec 45 इज √2। आ जाइए आगे। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, और उससे ज्यादा वो सॉल्व भी नहीं हो सकता। सिंपली पुट अप 2/√3, फाइन। और लास्ट में है 90 डिग्री पे 1 थी साइन 90 की वैल्यू, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1. 1 One. रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 को आप ज्यादा से ज्यादा डिनोमिनेटर लगाओगे तो 1/1, उल्टा करोगे तो भी 1/1, तो आंसर तो 1 ही आएगा रेसिप्रोकल के का आंसर भी, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर यहाँ तक?
कोसेक Yes. थीटा कवर हो गया? कोई डाउट? Yes, sir. नॉट डिफाइंड को थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है साहब। अब कोसेक थीटा के बाद अगला रेशियो Sec Sec theta. theta. सेक थीटा। वो किसका रेसिप्रोकल था? वो भी शायद किसी का रेसिप्रोकल, 1 upon Theta. कॉस थीटा का। तो जैसे अभी साइन का रेसिप्रोकल करे वैसे कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1 का रेसिप्रोकल अभी अभी करके बताया था 1 ही होगा, 1. 1. और √3/2 One. का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, अभी अभी उसका भी करके बताया था। 1/√2 का रेसिप्रोकल, ये इसका Root. रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, और 1/√2 का रेसिप्रोकल भी अभी अभी करके बताए थे आपको। क्या थे? √2। √2. और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2. 2। और 0 का रेसिप्रोकल अभी अभी आपको याद कराया मैंने, 0 का रेसिप्रोकल Zero. डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्योंकि Not 0 के रेसिप्रोकल का, जब आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 नीचे आ जाएगा, और 0 अगर नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वैल्यू नॉट डिफाइंड मानी जाती है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, ऐसे मान के चलना, ठीक है। Yes, sir. तो इधर आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब आपने एक चीज नोटिस करी या नहीं करी? जैसे Yes, साइन और sir, कर कॉस, लिया। हाँ बताओ क्या नोटिस करा? सर जैसे साइन से कोस निकाल लिया था रिवर्स में स्टार्ट करके, वैसे कोसेक से सेक भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड। जैसे साइन से कॉस हमने रिवर्स में निकाला था, वैसे ही कोसेक से सेक भी तो रिवर्स में ही निकल पा रहा है। देखो ऐसे गए और ऐसे आ गए, नॉट डिफाइंड। देखो नॉट डिफाइंड कोसेक से सेक भी वैसे निकल रहा है, नॉट डिफाइंड यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये दोनों बराबर, और 2/√3 यहाँ पे और 1 वहां पे। समझे? सर समझे क्या? इसमें तो साइन तो सभी याद हो जाएंगे एक तरह से। सारे याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत सरल है। ये तो दिखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, एक बार इनको पढ़ना शुरू करो, इनमें घुसना शुरू करो, बहुत आसान चीजें ये, ठीक है। समझ में आई? तो जैसे साइन और कॉस एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? साइन चल यहाँ रहे से थे। गए, कॉस यहाँ से आ गए, 1 से 0 यहाँ पे 0 पहुंचा और 1 यहाँ पे 1 पहुंचा। उसी तरीके से कॉसेक और सेक भी, क्योंकि कॉसेक और सेक क्या है? साइन और कॉस के रेसिप्रोकल ही तो हैं। भाई मुझे एक चीज बताओ, साइन और कॉस अगर भाई भाई होंगे तो इनके रेसिप्रोकल्स भी तो आपस में भाई भाई होंगे, नहीं होंगे? Sir, होंगे। होंगे ना। Yes, sir. साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स अगर कॉसेक और सेक हैं, तो जो काम साइन और कॉस कर रहे थे उनके रेसिप्रोकल्स भी वही काम करेंगे। ये इधर से गया तो इधर से आया। अब एक ही फंक्शन बचता है लास्ट में, दैट इज कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos theta upon sin theta. नहीं, रेसिप्रोकल किसका होता है? सर टेन थीटा का। tan Theta का. tan थीटा को उल्टा कर देते हैं। एक रो कम बनाई थी क्या हमने? देखते हैं, चलो एक रो ज्यादा करनी पड़ेगी फिर। इंसर्ट रो बिलो, ठीक। हाँ जी, सेक थीटा के बाद आ जाइए आप कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसका रेसिप्रोकल करो। 0 का रेसिप्रोकल अभी अभी बताया था, क्या करना चाहिए? Not Not defined. नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी भी बोलते हैं कई जगह, कई आगे चल के आप देखेंगे इसी चीज को इंफिनिटी से भी डिनोट किया जाता है। अभी हम इसको नॉट डिफाइंड के नाम से याद रखते हैं। हाँ जी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, so this value is √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 1, ठीक है। और √3 का रेसिप्रोकल 1 upon 1/√3। और नॉट डिफाइंड का भी कुछ रेसिप्रोकल बताया था मैंने, याद करो। 0 Zero. रो एंड नॉट डिफाइंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये रो कंप्लीट होने के बाद भी कुछ एनालाइज किया आपने? देखो यहाँ पे भी कुछ Yes, sir. बोलो यस सर। बोलो। Tan Cosec beta upon- cot beta. टेन थीटा जिस डायरेक्शन में चल रहा था, कॉट थीटा उसकी रिवर्स Yes, डायरेक्शन sir. को फॉलो कर रहा है। चेक करो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो मैं कहता हूँ रेसिप्रोकल, और एक मैं कहता हूँ रिवर्स डायरेक्शन। दोनों अलग अलग बातें हैं।
रेसिप्रोकल की बात करें, अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। कौन है? कॉसेक है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन की बात करें तो साइन की रिवर्स में कॉस आता है, कॉसेक नहीं आता है। समझे क्या? समझे नहीं समझे भाई? साइन इस डायरेक्शन में गया था, कॉस इस डायरेक्शन में आया था, तो रिवर्स डायरेक्शन में कौन से दो रेशियोज कनेक्टेड हैं? साइन एंड कॉस। रिवर्स डायरेक्शन में कौन से कनेक्टेड हैं? बोलो बोलो, कौन से कनेक्टेड है? साइन एंड कॉस। ठीक है। और उसके बाद कॉसेक एंड सेक भी रिवर्स डायरेक्शन से कनेक्टेड हैं, ये इधर गया और ये इधर आया। यस और नो? Yes, और sir. उसके Yes, बाद sir. टेन और कॉट भी रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं। यस और नो? आ रहा है देखो। Yes, sir. 0 Yes, sir. फिर 1/√3 फिर 1 सीधा √3 एंड नॉट डिफाइंड। तो रिवर्स डायरेक्शन में कौन कौन से कनेक्टेड हैं? जल्दी से बताओ, बोलो। रिवर्स डायरेक्शन में कौन कौन से कनेक्टेड हैं? साइन एंड कॉस, Sin and cos, कॉसेक एंड cosec and sec, सेक एंड and tan and cot. टेन एंड कॉट। Yes, अच्छा जी, ये तो हो गए रिवर्स डायरेक्शन के कनेक्शंस। अब रेसिप्रोकल कौन किसका है? तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ना। और कॉस का रेसिप्रोकल कौन है साहब? sec, Sec, सेक। और टेन का कौन है? cot, तो आपने एक चीज एनालाइज करी कि टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स में भी चलते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं, हाँ या ना? yes, sir. yes, sir. अभी कॉट की वैल्यू मैंने रेसिप्रोकल करके निकाली थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिवर्स वाली कनेक्शन से भी मिल गई, मतलब मैच हो गई। हमने तो रेसिप्रोकल कर करके ही निकाला था ना, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, हमने तो ना रिवर्स करके निकाला था। तो हमने तो किया रेसिप्रोकल, बन गया वो रिवर्स, तो ये दोनों में ही कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? ठीक है। इस एक्सरसाइज में, हमारी इस एक्सरसाइज में इस चीज की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगली एक्सरसाइज इसी चीज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये चीज आप यहां समझ गए हो तो अगली एक्सरसाइज का 75% काम समझ गए हो। क्या चीज समझनी है आपको? ये चीज समझनी है कि साइन एंड कॉस एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करते हैं। मैं ध्यान से सुनना, मैं रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिवर्स डायरेक्शन। रेसिप्रोकल वाले रिलेशनशिप्स वो हैं, साइन एंड कॉस एक दूसरे को रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, कॉसेक एंड सेक एक दूसरे को रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करते हैं, टेन एंड कॉट एक दूसरे को रिवर्स। ये तीन चीजें याद हो गई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो इससे अगली एक्सरसाइज यानी थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व हो गई आपकी। हाल फिलहाल इस सेकंड एक्सरसाइज में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो चीज सामने आ गई इसलिए मैंने आपको बता दी। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगेन मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पिक्चर याद है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये पिक्चर अगर आपकी आंखों के सामने छप जाती है तो आपको आधी चीजें याद रह जाती हैं, कोसेक सेक कॉट। अब देखो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और एंड दूसरी कौन सी थी? रिवर्स डायरेक्शन रिलेशनशिप, जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको। अभी इसका नाम ये रख देते हैं अपन, क्योंकि अभी आप देसी भाषा में ऐसे ही समझे हो कि रिवर्स डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो अभी मैं इसका नाम हाल फिलहाल के लिए रख देता हूँ। थर्ड एक्सरसाइज में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। ये दोनों रिलेशनशिप्स आपको इसी पैटर्न से याद हो सकती हैं। कैसे? ऐसे ऐसे तो रेसिप्रोकल है, देख लो भाई, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है या नहीं है? Yes, sir. और Yes, sir. हॉरिजॉन्टल चलें, हॉरिजॉन्टल चलें तो रिवर्स डायरेक्शन रिलेशनशिप है। हॉरिजॉन्टल मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कॉट। अब ये बेचारे बचे ही नहीं, तो इनको फिर वही फॉलो करना पड़ रहा है। मतलब ये रेसिप्रोकल में भी हैं, यूं भी हैं और यूं भी हैं, दोनों में ही है। ठीक है। Yes, sir. तो साइन Yes, कॉस sir. टेन कोसेक सेक कॉट की ये पिक्चर माइंड में बिल्कुल फिट कर लो, तो दोनों रिलेशनशिप्स आपको याद रख पाओगे। तो ये 30 वैल्यूज मुझे बताओ, कल तक याद हो जाएंगी सबको? Yes, sir. Yes, sir. कभी भी किसी की वैल्यू Yes, भूल sir. जाएं, कभी भी किसी की वैल्यू भूल जाएं तो ट्रिक समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. हमने एक बार भी बुक की मदद नहीं ली, एक बार भी खोल के नहीं देखा, शुरू में और आखिरी में खोल रहे हैं हम, लेकिन हमारी एक भी वैल्यू गलत नहीं है इसमें से, मैच कर लो चाहे से, एक भी वैल्यू गलत नहीं है। Yes, यस sir. सर नहीं नहीं है। दैट मीन्स ये ट्रिक काम करती है। फिर से मैं ट्रिक बता देता हूँ, 0 1 0 1 2 3 4 यहाँ तक गिनती गिनो, सबको डिवाइडेड बाय 4 करो, सबका रूट लगाओ, जो वैल्यू है उसको सॉल्व करो। ये तो होती है साइन थीटा की वैल्यू। एक बार साइन थीटा मिल गया तो बाकी 5 तो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी से बनते हैं। कॉस थीटा इसको रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेगा, टेन थीटा
करने के लिए साइन बाय कॉस करना पड़ेगा। ये 3 मिल गए, अगर ये 3 मिल गए, कौन से 3, साइन कॉस टेन मिल गए, तो अगले 3 तो वैसे इनके रेसिप्रोकल हैं, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक का रेसिप्रोकल, टेन कॉट का रेसिप्रोकल, तो अगले 3 भी मिल जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमने अगला टॉपिक पूरा इंट्रोड्यूस करके खत्म भी कर दिया, अब सीधे क्वेश्चंस की बारी है। ये 30 वैल्यूज याद करके आए और कल से पहली एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चंस भी इसी टाइप के। आपको सीधा कहेगा साइन 60, आपको वैल्यू रखनी है भैया √3/2, cos 30 वापस √3/2, ये वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर लाओ। बहुत ही छोटे छोटे से और इजी से क्वेश्चन है, अगर वैल्यू याद है तो। अगर वैल्यू याद नहीं है तो घूमते ही रहो, फिर कुछ ही नहीं आता। समझे? यस सर। Yes, sir. सर। तो कल तक वैल्यू याद हो जाएगी, 30 वैल्यू। यस सर। Yes, sir. यस सर। कल आते ही मैं वैल्यू पूछूंगा, सबसे पहले वैल्यूज पूछूंगा, ठीक है ना। और जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, मैं नाम ले लेके पूछूंगा, जो नहीं बताएगा उसको पनिशमेंट तगड़ा वाला मिलेगा कल। तो आज कैसे भी इसको याद करो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं ट्रिक से याद करना, ट्रिक से याद नहीं करना, ट्रिक विल एक्ट एज ए स्टेपनी। आपको अपने ओरिजिनल टायर्स यानी कि आपकी याददाश्त में इसको याद रखना है, ठीक है ना। मैं कहूंगा cos 30, मेरे कहते ही आपके मुंह से निकले √3/2, इस तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सर 1 मिनट रुको मैं कर रहा हूँ, अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैंने कहा 1045, आपके मुंह से निकले 1। मैंने कहा 1060, आपके मुंह से निकले √3। इस तरीके से याद होनी चाहिए सारे बच्चों को। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। सर। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। बाय सर।